नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जो एक समय सब्जी भाजी बेचा करता था, जिसके पास इतने पावरफुल हथियार थे जो मुंबई अंडरवर्ल्ड में किसी भी गैंग के पास नहीं थे। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं अमर नायक की। मारुति नायक चिंचपोकली में रहते थे। वो बड़े सीधे साधे आदमी थे। मारुति नायक के 3 बेटे हुआ करते थे, जिनका नाम था अजीत, अमर और अश्विन। उनके बेटे भी बहुत ही सीधे साधे थे। मारुति नायक दादर मार्केट में सब्जी भाजी बेचने का काम किया करते थे। वो दादर की सबसे बड़ी मार्केट थी। मारुति का सबसे बड़ा बेटा अजीत उसी मार्केट में अपनी दुकान लगाता था। अजीत की अगर बिहेवियर की बात करें तो वो बहुत ही शांत स्वभाव का था। एक दिन 80s के उस दौर में कुछ गैंगस्टर्स उनसे हफ्ता वसूलने लगते हैं। वहाँ पर मौजूद बूढ़े आदमी और औरत उन गैंगस्टर्स को हफ्ता दे दिया करते थे, क्योंकि उनको उन लोगों से उलझना नहीं था। अजीत भी इस सब को बर्दाश्त कर रहा था। वहीं उसका छोटा भाई अमर उन दिनों में जॉब की तलाश कर रहा था। उसको कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। अमर ने नौकरी पाने के लिए जगह जगह धक्के खाए। पिता के एक दिन डांटने पर वो अजीत के साथ उसकी दुकान पर बैठना शुरू कर देता है। वो भी सब्जी बेचने लगा था। अमर मैथ्स में बहुत अच्छा था। वो एक एक पैसे का हिसाब रखता था। अमर नायक ने सारा हिसाब जोड़ा तो उसने देखा इसमें से कुछ पैसे कम हैं। अमर को अपने भाई अजीत से बहुत लगाव था। अमर को ये भी पता था कि उसका भाई ना तो शराब पीता है, ना जुआ खेलता है और ना ही उसका किसी औरत से चक्कर है। तो फिर कहाँ जा रहा है बाकी का पैसा? जब अमर ने शुरू में अपने भाई से पूछा था तो वो बातों को टाल दिया करता था, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया वो बातों को छुपा नहीं सका। अजीत ने एक दिन अमर को बता दिया कि लोग हफ्ता लेने आते हैं, उनको पैसा देना पड़ता है। अमर ये सुन हैरान हो जाता है कि किस बात का पैसा? मेहनत हमारी तो पैसा भी हमारा होना चाहिए। अजीत अमर को समझा नहीं सका। अमर ने अजीत को समझाया कि कैसे 9 से 10 लाख रुपए वो साल में बना रहे हैं बिना मेहनत किए। 10 लाख उस दौर में बहुत बड़ी रकम होती थी। ये गैंगस्टर्स अलग अलग गैंग के हुआ करते थे, जिसमें बापट गैंग, पोटिया गैंग, वहीं कुछ अरुण गवली गैंग के लोग भी हुआ करते थे, मगर ज़्यादातर पोटिया और बापट गैंग के लोग वहाँ एक्टिव थे। इस बात का अमर नायक के अंदर बेहद ही गुस्सा भरा हुआ था। एक दिन वो गुस्सा हफ्ता लेने आए बदमाशों ने अमर के चेहरे पर देख लिया, जिसके बाद उन्होंने अमर को मारा पीटा, उसके कपड़े फाड़ दिए। ऐसा करके बदमाश काम कर रहे व्यक्तियों के अंदर अपना डर बैठाते थे। अमर नायक ने उनको बहुत बर्दाश्त किया। अब जब बदमाशों ने वहां आकर अमर के सामने उसके बड़े भाई अजीत की बेइज्जती करनी शुरू कर दी थी तो अमर वो सहन नहीं कर पाया। उसने पालक की गठड़ी के पास पड़े चाकू से उन बदमाशों पर हमला कर दिया। वहां खड़े लोग उस इंसिडेंट को देखकर हैरान थे। अमर ने 2 से 3 लोगों को जख्मी कर दिया था। उन बदमाशों के अंदर अमर के प्रति गुस्सा था। वो उसको मारने के लिए तैयार थे। पुलिस पोटिया और बापट गैंग के लोगों को नहीं बल्कि अमर नायक को ढूंढने में लगी थी। अमर नायक को पुलिस बुलाती है और उसको थाने में घंटों घंटों बैठा कर रखती थी। यहाँ तक कि पुलिस ने अमर नायक को थप्पड़ तक मार दिए थे। अमर नायक अंदर से टूट चुका था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अमर ने अपने दर्द को गुस्से में बदल लिया। उसने अपने 2-3 दोस्तों को अपने साथ लिया। उन्होंने भी अमर का बढ़ चढ़ कर साथ दिया। उन्होंने पूरा मन बना लिया था कि वो अब पोटिया को एक पैसा नहीं देंगे। अमर और पोटिया में छोटी मोटी नोक-झोंक होती रहती थी। पोटिया को पता चल गया था कि अमर ऐसे नहीं मानेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। कहते हैं एक दिन पोटिया ने अमर नायक के छोटे भाई अश्विन नायक को किडनैप कर लिया। अश्विन उस समय 20 साल का था। वो कॉलेज में पढ़ता था। अश्विन का दूर दूर तक अमर के किसी भी काम से कुछ लेना देना नहीं था। वो चाहते थे कि अमर उनके सामने आकर सरेंडर करे। उसने दिमाग से काम लिया। उसको पता था अगर वो यहाँ रहा तो उसका भाई अमर जरूर यहाँ आ जाएगा और उसका भाई कमज़ोर पड़ जाएगा। अश्विन ने देखा पहले माले की खिड़की खुली है।
तो वो खिड़की से कूद जाता है। सुबह के 4 बज रहे थे, किसी को कुछ पता नहीं चलता। अश्विन लौटकर अपने परिवार के पास आ जाता है। उसको देखकर परिवार ने चैन की सांसें ली। परिवार वालों ने उस बात को आगे तक नहीं बढ़ाया। वहीं अमर को इस बात का बदला लेना था। उसको पोटिया गैंग को मुंह तोड़ जवाब देना था। अमर का कहना था कि अगर अब बदला नहीं लिया तो आगे भी ये ऐसा ही करेंगे। अमर नायक ने लड़कों और हथियारों को इकट्ठा किया। इसके बाद उन्होंने सीधा जाकर पोटिया के अड्डे पर हमला कर दिया। हर तरफ पोटिया के लोग जमीन पर गिरे पड़े थे। कई लोग तो उनसे बचाते भाग रहे थे। दोस्तों, अश्विन नायक पर बना वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जिसको वो वीडियो देखना हो देख लीजिएगा। पोटिया के अड्डे पर हमला करने के बाद भी अमर नायक को शांति नहीं मिली। वो अभी भी कहाँ थमने वाला था। अमर नायक ने मटकों के अड्डे पर भी हाथों में तलवारें लेकर हमला कर दिया। पोटिया को उसने यहाँ से काफ़ी कमज़ोर कर दिया था। अब इससे अमर नायक का रुतबा बढ़ता जाने लगा था। उसकी गैंग में और लोगों की भर्ती होनी शुरू हो जाती है। आपको बता दें, ग्रांड रोड पर एक राम भट्ट नाम का व्यक्ति हुआ करता था। कहते हैं उसने ही अमर को गैंग को चलाने का तरीका सिखाया था। अमर नायक और उसके लोगों ने पोटिया के घर और अड्डों को मुंह पर नकाब लगाकर लूटना शुरू कर दिया। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सी गैंग है जो नकाब पहनकर हमला कर रही है। तो कहते हैं जब वो अड्डों को लूट रहे थे तो वो डॉक्टर शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। आपको बता दें, अमर की गैंग में डॉक्टर जो था वो भोकले नाम का शख्स था। वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था। उसकी अमर नायक के साथ गहरी दोस्ती थी। वो अमर नायक का हर जगह साथ दे रहा था। भावतोर शेखर की माने तो जब वो आनंद आश्रम होटल में गए थे, वहाँ पर भोगले बैठकर मिसल पाव खा रहा था। उनको ये नहीं पता था कि उसके साइड में कौन बैठा है। भावतोर शेखर ने भोगले को बहुत सुनाया कि तू क्यों इन लोगों के साथ रहकर उल्टे काम करने लग गए हो। वो अमर तो लुक्का है। कहते हैं उन्होंने अमर को बहुत उल्टी सूदी सुनाई। पास में बैठा अमर एकदम खड़ा हो जाता है और कहता है मैं ही अमर हूँ। तो भावतोर शेखर ने कहा होगा, मुझे क्या लेना है। अमर को लुक्का शब्द सुनकर गुस्सा आ गया था। भावतोर शेखर की डांट से अमर पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। उसने सोच लिया वो लुक्कागिरी छोड़ देगा। अमर ने उनसे कहा कि वो इस फील्ड में इसलिए उतरा ताकि सताए लोगों को वो अपने तरीके से इंसाफ दिलवा सके, और आप मुझे लुक्का बोल रहे हो। तो भावतोर शेखर ने कहा तुम्हें इटालियन माफिया जो है उसकी तरह काम करना चाहिए। उनको पता होता है कि उन्हें अपने आप को कैसे काबू रखना है और कहां अपनी पावर दिखानी है। उन्होंने अमर को फ्रैंक और लकी लुसियानो की कहानियां सुनाई। अमर नायक की आंखें खुल गई थी। अमर नायक को अब बड़ा आदमी बनना था। उसने दादर से लेकर चिंचपोकली में अपने नाम का सिक्का चलाना शुरू कर दिया। उसने ऐलान कर दिया एरिया में कोई भी पॉलिटिकल बोर्ड नहीं लगेगा। जो भी काम होगा वो उनसे पूछकर ही होगा। वो एरिया मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन का इलाका है। वहाँ पर शरीफ लोग रहते हैं। वो लोग गुंडों से दूरी रखने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने अमर नायक के फैसले को मानना शुरू कर दिया। कहते हैं जब उस दौर में कॉरपोरेशन का इलेक्शन आया था तो वहाँ पर एक पारसी कैंडिडेट खड़ा हुआ था। वो वहां पर कैंपेनिंग करना चाहता था। वहीं शिवसेना वाले भी वहां कैंपेनिंग करना चाहते थे, मगर अमर नायक की गैंग ने शिवसेना को वहां कैंपेनिंग नहीं करने दी और उस पारसी कैंडिडेट को कैंपेनिंग करने दी जाती है। अमर नायक की सपोर्ट होते हुए भी वो पारसी कैंडिडेट हार जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना का कैंडिडेट जीत जाता है। अमर नायक ने दिमाग लगाया। उसने शिवसेना के साथ जुड़ने का सोचा। 90s के आते आते अमर नायक बहुत पावरफुल हो गया था। उसने पठानों और LTTE के साथ हाथ मिला लिया। पठानों के अफगानिस्तान में अच्छे कनेक्शन थे। वहां से ड्रग्स आसानी से आए जा सकते थे। वहीं अमेरिका ने अफगानिस्तान को मॉडर्न वेपन मुहैया करवा रखे थे। इसी तरह LTTE को वेपन की ज़रूरत थी। उनके पास भी बहुत वेपन थे। दोनों श्रीलंका और अफगानिस्तान से अमर नायक ने कोलैब किया। अमर नायक के इस अंदाज ने उसको बहुत बड़ा बना दिया था। इसको देखते हुए पठानों और LTTE के लोगों ने उस पर भरोसा दिखाया।
उसने वेपन का धंधा शुरू कर दिया। ड्रग्स और वेपन के धंधे में अमर नायक गहराई में उतर जाता है। उसके पास बहुत ही पावरफुल मॉडर्न वेपन आने लग गए थे। क्राइम ब्रांच के ऑफिसर रंजीत सिंह शर्मा की माने तो अमर नायक के पास सबसे पावरफुल हथियार थे जो किसी गैंग के पास नहीं थे। AK-47 जैसे हथियार तो मामूली थे। UG सबमिशन, लावा गन, ग्लोक पिस्टल, ये विदेशी हथियार अमर नायक के पास थे। अमर नायक जैसे हवा में था, उसने अपनी गैंग से हटकर रहना शुरू कर दिया। उसको ये था कि अगर उसकी गैंग का आदमी पकड़ा जाता है तो वो भी पकड़ा जा सकता है, तो वो अकेले काम करने लगा। उसके पास बहुत पैसा था। जब अमर नायक को लगने लगा कि उसको उसका फेस चेंज करना चाहिए तो वो लंदन चला जाता है। बताया तो ये भी जाता है कि वो लंदन से प्लास्टिक सर्जरी करवाकर आ भी गया था। उसने अपना नाम भी बदल लिया था। उसने अपना नाम सुलेमान सेठ रख लिया था। अब उसको कोई भी पहचान नहीं सकता था। उस जमाने में पेजर आ गए थे। मैसेज पर गैंग मेंबर रावण लिखकर उसको मैसेज करते थे। उसका नाम रावण इसलिए पड़ा क्योंकि रावण के कई रूप थे। अमर नायक के भी एक तरह से बहुत फेस हो गए थे। मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स उस तक पहुंच नहीं पा रहे थे। जल्द वो समय भी आ गया जब अमर नायक शिवसेना के लिए सरदर्द बन गया। 11 अगस्त 1996 को अचानक से खबर आई कि अमर नायक का भाई खला में एनकाउंटर कर दिया गया है। ये एनकाउंटर बहुत ही मिस्टीरियस था। सवाल ये था कि जिस शख्स की प्लास्टिक सर्जरी हो गई हो उसको पहचान कर कैसे कोई एनकाउंटर कर सकता है। कहते हैं अमर नायक को विजय सलास्कर की स्पेशल स्क्वाड ने तलाश करके उसको मारा था। विजय सलास्कर का कहना था कि हमने अमर नायक को सरेंडर करने को कहा तो उसने उन पर गोली चला दी, तो जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्होंने भी अमर नायक पर गोलियां चला दी, जिसमें वो मारा गया। पुलिस के मुताबिक इस तरीके से अमर नायक का अंत हुआ। तो दोस्तों, ये थी अमर नायक की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।